अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शहर में एक बार फिर आटा और चीनी का बहरान जो है सर उठाने लगा है। 10 किलो आटे का थैला 1420 रुपये तक पहुंच चुका है, तो वहीं जो है चक्की आटे की कीमत भी बढ़कर 170 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की जो सप्लाई भी है शदीद मुतासिर हो रही है। शहरों की लंबी लंबी कतारें जो है सुबह के वक्त भी मौजूद होती हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर कोई रश नहीं है क्योंकि यहाँ पर आटा मौजूद नहीं है। आज की प्रोग्राम में सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तमाशा, मैं हूँ रमनाज। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यहाँ आए हैं यूटिलिटी स्टोर पर। जी यहाँ पे आए हैं, ना घी है ना आटा है। ना घी है ना आटा है। घी भी वही रेट है, 10 रुपये का फ़र्क है बस बाजार से। घी का भी? जी इतना फ़र्क है नहीं, रिलीज़ क्या देना है इन्होंने हमें। आटा तो सुबह सुबह मिलता है, इस टाइम आप लेने आए हैं? सुबह भी आए फिर भी नहीं मिलता। सुबह भी नहीं मिलता, वजह क्या है? पूछ ले इनसे, जब भी आए कहते आटा है नहीं, शार्ट है, अभी नहीं आया। ये तो कहते हैं डेली बेसिस पे हमारे पास स्टॉक आता है। कुछ भी नहीं है, जब आप अंदर जाकर देख लेना, चीनी मिलेगी आपको ना आटा मिलेगा। सुबह के टाइम आपने विजिट किया है, आटा मौजूद होता है यहाँ पर? 4 बार आ गए हैं इधर, कुछ भी नहीं मिला। आज बारिश थी, मैंने कहा शायद आज मिल जाए, आज भी नहीं मिला। महंगा भी हो गया आटा? महंगा तो है लेकिन इधर रिलीज मिल ही नहीं रहा। 1500 का भी नहीं मिल रहा बाहर बाजार से। चक्की आटे की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? चक्की आटा मिल रहा है 200 रुपये का किलो। 200 रुपये का किलो? जी पता कर लें अब जाके। गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा? जिसकी 800 रुपये दिहाड़ी है वो क्या खाएगा? अब बच्चों के साथ आए, चल अब कुछ मिल जाए, अभी भी कुछ नहीं मिला। अभी भी कुछ नहीं मिला, क्या करेंगे फिर आप? जा रहे हैं बस, अल्लाह माला क्या। यहाँ आए हैं, क्या लेने आए हैं? आटा लेने वास्ते आए हैं। आटा लेने आए हैं इस टाइम? मजदूरी करके आए हैं? हाँ जी, क्या काम करते हैं? पेंट का। पेंट का काम। अभी अभी काम से फारिग हुए तो सोचा सस्ता आटा ले लूँ जा। हाँ जी, हाँ जी, सस्ता करके ही आए हैं। सुबह सुबह आटा मिलता है यहाँ पर? सुबह नहीं मिलता आटा। सुबह नहीं मिलता? ये कह रहे हैं कि 125 थैले आते हैं सुबह के टाइम। नहीं, वो आते हैं लेकिन बारी से ही मिलता है ना आटा। बारी लाइनें लगी होती हैं, लंबी लाइनें लगी होती हैं। लगभग कितनी लाइनें देखी हैं आपने यहाँ पर? तकरीबन 100 से ज़्यादा ही होते हैं लोग। 100 से ज़्यादा और 125 थैले आते हैं। औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं। कम भी 150 लेडीज़ होती है तो 200-300 बंदा होता है। लेडीज़ ज़्यादा होती है तो साढ़े 120-25 तोड़े आते हैं। तो दुकाना ते जाओ तो 1450 रुपये का तोड़ा। जो चीनी लैन जाओ तो कह जी 100 राती मैं 160 रुपये की किलो लैके आया चीनी। मैं कहा यार है तो कमाल। कितने की दी आपने? 160 रुपये की किलो चीनी कहाँ से? सुकनैर से, ये दुकान से परचून की। आम दुकान से? ऐसे आपने रेट पता किए कितने? रेट का नहीं, उसको ये पता था कि 150 रुपये दे रहे हैं। बहुत महंगी चीनी। उससे पूछा कितने के, कहते 160 रुपये की। मैंने 160 दिए, मैं घर में आ गया। 3 दिन तो हो गए, चीनी ख़त्म हुई थी, पैसा जेब में है कोई नहीं था। फिर बच्चे कहते दूध भी पीना है, जूस भी बनाना है अम्बों का, वो तो फिर उन्होंने चीनी लिया के देनी पई। आप क्या करते हैं? मैं मोटरसाइकिल मकैनिक हूँ, रक्षा चिंगी मकैनिक हूँ। चिंची रिक्शा चलाते हैं, मैकेनिक हैं? क्या मकैनिक? मैकेनिक है। हाँ जी। क्या हिसाब किताब जा रहे इतने? ਤੇ ਆਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਟੋਕਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਂਦੇ ਟੋਕਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਾਮਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਟੋਕਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਵਾੜਦਾ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਾੜਦਾ, ਸਭ को मिलता अच्छा है। काम कर रहा है इसका मतलब? ਕੰਮ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। यानी यहाँ पे जो यूटिलिटी स्टोर को लीड कर रहा है वो बंदा अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जी वो पूरी अपनी जिम्मेदारी निभा। बताएं कि आपने यहाँ की सूरत हाल तो बताइए। ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। बदमाशी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। ये लिंक रोड में है, वो भी बदतमीजी करता है। बर्फ खाने वाला है, वो भी बदतमीजी करेंगे। ये लखो डायर है, वो भी आप बदतमीजी। उन्हें कहते नहीं है क्यों कर रहे हैं इस तरह? यहाँ पे वहाँ पे टीमें मौजूद नहीं होती, गार्ड टीम मौजूद होते हैं। गार्ड से मौजूद होते हैं। ये स्टोर ऐसा है, इधर जो भी आता है ना खुश हो गए। किसी को बोलो ना यारो लिंक रोड पे चल जाएं, वो कहते भाई नहीं, वो बदतमीजी करते हैं, वो बदतमीजी इतों है कि मिल जाता है चीज़। तो मुझे बताएं, आपने यहाँ पे बताया कि यूटिलिटी स्टोर में आटा जो है आता है इस हिसाब से मिलते हैं, चीनी जो आ ही नहीं रही है और आपने ओपन मार्केट से ली है। 1.5 महीना हो गया। मौजूदा हालात में जिंदगी का क्या हिसाब किताब चल रहा है? आप ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੁਕਨੈਰ में हो जाता है, नीचे सुकनैर में। इतनी महंगी होगी, ये बिल आता है, घबराहट होती है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਪਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇਣਗੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਪੀਓ, तो फिर जाके बिल आने लो, पापा जी ये बिल आ गया जी। बाद में बिल दिखाते हैं, पहले ठंडा सांस सुकून से सांस ले लें, आपको बाद में बताएंगे झटका कैसे लगना है। कि हमारे आपके बगैर साडा है कौन है जेड़ा सानू संभाले।
ना कोई चाचे ना कोई ताया ने संभालना है। गलत है कि वो मैं ही हूँ ना जो उनको संभालूंगा। बिजली के महंगे बिल आते हैं, झटका लग जाता है, आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है, झटका क्यों नहीं, मैंने कहा 160 रुपये रात को खर्च किए हैं, पता लग गया। चीनी महंगी हो, झटका लग जाता है, घबराहट हो जाती है। बिजली के बिल, गैस की क्या सूरत हाल है? गैस अक्सर लोगों क्या कहना है कि हमारे एरिया में आती नहीं है। गैस आंदी है, अच्छा, सवेरे आंदी है, बाद 9 बजे चल जाती है, 1 बजे आंदी है दोपहर में। 1 बजे आती है दोपहर में, इतने घंटे बाद? फिर रात को 9 बजे फिर चले जानी, फिर सारी रात नहीं आनी। तो शेड्यूल जारी किया गया कि सारा दिन गैस आनी है लेकिन 10 बजे के बाद नहीं आनी। नहीं आती, ये सुकनैर में यही हाल है। पानी वो नहीं आता। बिजली का बिल आता है, बिल्कुल वो तो आपने बता दिया। गैस का बिल, पानी का बिल, क्या हिसाब आ रहा है? 700 रुपये पानी का बिल आता है, गैस का कभी 2200 आ गया। गैस नहीं आ रही और बिल इतना ज्यादा, घबराहट तो होती होगी। मैं कहना आप ही क्यों नहीं गिरावट होंगी। एक बारी साथ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ कि हम की करांगे, बाहर जावांगे, 20 रुपये 30 रुपये ही चैन कसण दे लैने हैं। ठीक है, कोई मजदूरी कर लो, कोई 50 तक हो जाता है, क्योंकि किसी गाह कोई 100 मंगांगे ना, वो साथ नाल लड़ाई करेगा, यार तू कारा 100 साढ़े को लैने, वो भावें काम 200 का कर लिए। काम 200 का कर लें, लेकिन उनकी जाने से भी शिकवा किया जा रहा है। 100 देते हुए मसला हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। आप ही मैं रेलवे एम्प्लॉई हूँ, ठीक है। मैं रोज़ाना छुट्टी करके आज 7 तारीख का सामान लिया हुआ यहाँ से, तो अभी तक मुझे इन्होंने 21 तारीख का कहा था चीनी आएगी, आटा 21 तारीख को आएगा। मैं रोज़ाना, इन्होंने एक नंबर दिया हुआ मेरे पास है, मैं उनको रोज़ फ़ोन करता हूँ कि भाई को गए आटा आ गया, आज नहीं आया, कल आएगा, घंटे तक आएगा। तो 7 तारीख के फ़ोन निकालिएगा। मोबाइल नंबर मैंने उनको रजिस्टर फॉर्म बताया, तो इतने का हालात परेशान है कि सरकारी मुलाजिम है, खुदाया इतना का परेशान है कि जहर खाने को भी घर कुछ नहीं है। मेरी छोटी बहन को फालिज पड़ा हुआ है, ये भाई को ही मैंने रिक्वेस्ट की है, वो अंदर भाई उनको ही मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं हो सकता, आप वेट कर लें, सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपको मिल जाता जैसे आएगा। अब 100 तोड़ा आता है, चलो 100 तोड़ा आया, जिन्होंने सामान लिया है उसको तो प्रॉपर सामान मिले ना। जब उसको भी प्रॉपर सामान नहीं मिलेगा, आधा दे के आधा पीछे पीछे। भाई आपको मैंने उस दिन क्या रिक्वेस्ट किया था, मेरी सिस्टर का क्या मसला फालिज बना हुआ, जब आपने कहा था भाई ये नंबर पे गोगे को कॉल करके पता कर लेना आटा आया है कि नहीं आया। क्या कह रहे हैं कि उन्होंने पता कर मिलेगी भाई की कह रहे हैं की नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि आपने इनको नंबर दिया। इधर आ जाएं प्लीज़, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। हाँ, ये कह रहे हैं कि मैंने तो इनसे कभी बात ही नहीं की। ये भी कैमरे में 7 तारीख का निकाल लें, मेरा डेटा आएगा या नहीं। आप इधर है, मैं भी इधर हूँ, नहीं तो आपकी जूतियाँ मेरा सर, नहीं तो इनकी जूतियाँ आप कर लें फिर इनका। इन्होंने आपसे नंबर लिया हुआ है, आपको तारीख भी दी हुई है। इनके खुदा यही रिक्वेस्ट की है, मेरी छोटी बहन को फालिज पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। किसका नंबर? मैं भैया भाई से भी रिक्वेस्ट करके गया हूँ कि भाई मुझे सामान मिला, ना चीनी मिली है, ना आटा मिला। अब किसका नंबर दिया है इन्होंने? आटे वाले का नंबर दिखाओ जरा, उसको कॉल करो मेरे सामने। नाज़रीन, ये इनका कहना है कि इनको एक यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पर नंबर दिया गया है, जिसको ये फ़ोन करते हैं कि आटा जो है ना सरकारी मिला। भाई मैं उस दिन भी आपको ये भाई को मैंने खुसूसी रिक्वेस्ट की है, मैं कहा भाई ने कहा 9 बजे सुबह टोकन मिलता है, आप 9 बजे आगे टोकन ले जाए। मैं कहा इतना रश है, मुझे पहले बता देते। आप सुबह के टाइम नहीं आते यहाँ पर? कितनी दफ़ा आए बाजी, जब आऊँ जब पता लगता है कि सामान ही नहीं, आटे नहीं। इधर कल भी लेडीज़ परसों इतनी बैठी हुई थी। मैं रेलवे अप्लाई, मैंने भाई को मैंने अपनी छोटी सिस्टर का कॉल कीजिएगा उस नंबर पर जहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपको एक नंबर दिया गया है यूटिलिटी स्टोर की जानिब से। मैंने मजदूर बच्ची है, इसको फालिज पड़ा है, दिमाग की CT स्कैन। मैंने मी हॉस्पिटल से 2 महीने हो गए, मैं छुट्टी करके घर बैठा हूँ, रेलवे अप्लाई। अब मैं कहाँ से कहूँ अपनी छोटी बहन को, कैसे करूँ? मेरे पास सहारा मैं ही उनका। आप जरा उस नंबर पे कॉल करें जो आपको नंबर दिया गया है स्टोर की जानिब से। वो गोगे दा नंबर जड़ा है। जी जी जी, क्या कह रहे हैं भाई? मुझे ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर आते हैं, इनको एक नंबर मिला हुआ है कि आपने उस नंबर पे कॉल करनी है, आपको आटा मिल जाएगा। मिल गया था सारा, सिर्फ आटा रहता था। आटा रहता था। मैं बताता हूँ, असल में मैम ये प्रॉब्लम है कि इन्होंने भाई ने ना अपनी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम बताई थी कि मेरी जो ना सिस्टर जो है ना उसका कोई पैरालाइज है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन्होंने बताया था, तो इन्हें ये कहा था कि हमारा एक स्टाफ का बंदा, हमने उसका कह दिया कि यार ये अगर आपको कॉल करें तो आपने ना इन्हें अगर इनको फैसिलिट किया हमने कि नंबर दे दिया कि आपने कॉल करके पूछ लें, जिस टाइम आटा आया हुआ तो आप आ जाइएगा, ठीक है। इनको अप्लाइज कर देंगे हम, आपको अप्लाई कॉलें आई हैं, आपको बाजियों ने भी की है, अली उमर। बात ये है, अगर आपने कॉल किया, आपको बताया गया था कि आपने 1-2 बजे इधर आ जाना है, अगर आप नहीं आए तो वो ब्रदर आप आपके साथ लेडीज़ बात कर रही थी, आपने लेडीज़ को जब कहा था हाथ नीचे रख के बात करो, आवाज़ नीचे रख के मेरे साथ बात करें, क्या बात करनी है? लगे लेडीज़ थी यार, माँ बहन है, वो भी मारी। अब ये आपी ने मुझे बात किया, अब इसके साथ मैं बदतमीजी से बात क्यों? मेरी भी अपनी घर में बहन है, अगर मैं इसके साथ करूँगा मेरी वालों के साथ भी कोई करेगा यार। खातून से बदतमीजी की? वो खातून इधर इतना बोरी कहती मैं इतना परेशान हूँ, ये मैं कहा बाजी मैं 1 हफ्ते से मैं परेशान हो रहा हूँ, आटा मुझे भी नहीं मिल रहा। वो भी अपनी जगह ठीक है, 100 तोड़ा आता है, 100 तोड़े में बताएं क्या लेके जाएंगे घर? मैम पता क्या बात है? बात ये है कि
इनको हमने कहा है, इनको हमने कहा अगर 9,000 है उन्होंने बेंजीर का- 1500 रुपए काट के एक हफ्ते बाद पैसे दिए हैं, वो और उसके बंसपुर बाद पैसे देंगे। वो पैसे सेंटर वाले देते हैं, हम लोग नहीं देते, हम लोगों ने सामान देना होता है। एजेंट बैठे एक मिनट पैसे सेंटर वाले देते हैं, ये सेंटर वालों से पैसे लेने होते हैं इनके, हमारे पास इधर पैसे सेंटर वालों से कह रहे हैं आप ले रहे हो, सेंटर वाले अगर 81-71 वाले पैसे ले रहे हैं, अगर उनको उनकी तनख्वाह मिल रही है ना, उनको एक ब्लाइज किया गया कि आप अपनी एरिया को जो माओ बहनों को ऐसे डील करें। वो माओ बहनों को एक एजेंट उन्होंने लेडीज छोड़ा होता है बाहर, हाँ जी क्या हुआ बाजी सबर कर, जो कल आए ना मैं कल करवा दूंगा, चलो नहीं तो 2,000 रुपया दो। लाल मोहम्मद मेरी वालदा खुद 1500 रुपया दे के आई है, कहाँ पर? 81-71 के दफ्तर में भेज अच्छा, के। क्यों? नहीं यकीन, उस दिन मैं भाई से सौदा लेके गया, मैंने बताया भी सबूत है आपके पास? किसके पास, उधर किस चीज़ों वाईफाई के? पे लोगों ने काले चलाई, इतने झगड़े पड़े हैं। कहाँ पर? हाँ जी, आप देखें ना, और बंसपुरे जो आपका बेनजीर का 81-71 का दफ्तर है, उधर क्या हालात हैं। सिस्टर को क्या मसला है, बता रहे थे कुछ? छोटी मजदूर है, 30 साल की अल्लाह लोग है, ठीक है, उसको वन साइड झटके पड़ते हैं, ठीक है। मैं कभी रेलवे पलाई हूँ, मैं छुट्टी करके ना आगे का हूँ ना पीछे का, मैं रेलवे पलाई हूँ। कभी कैरन जाता हूँ, कैरन ने कहा नवाशरी जाओ, नवाशरी से मैं मी हॉस्पिटल गया हूँ, उधर भी मेरे पास हालात नहीं थे कि मैं अपनी सिस्टर का इलाज करा सकूँ। ऐसे एक भाई ने सुना, जैसे मैं आपसे साथ बात करूँ, ये है नदीम नाम है, MS साहब का OPD में PA, उसने कहा भाई आप बैठो इधर, जैसे सबका प्रॉपर होता है वैसे आपका भी होगा। मी हॉस्पिटल के कॉलेज लैब के ये सारे टेस्ट हैं, ये देख लें। अभी भी मेरे साथ आप घर आके मेरी बच्ची को देख सकते हैं क्या हालात है। लेकिन क्या करें, हमारे इतने का हालात मुल्क के ख़राब जा रहे हैं कि अल्लाह ही इसके ऊपर ना फजल आप एक तरफ इस परेशानी से दो चार हैं, दूसरी जानब आपके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा साल की अल्लाह लोग बहन है। है। दिखाइएगा। ये मेरी छोटी बहन है, 30 साल की, आलिया और अरूज नाम है इसका। हम सिंहपुरा के रिहायशी, इस बच्ची की हालत देख लें क्या है। ठीक है, अभी तक मैं इसकी मेडिसिन लेने से बैठा हूँ। मेडिसिन लेने से खबर हैं आप, और आपके कुछ इस तरह के मसाइल हैं, सामान भी नहीं मिल रहा। भी नहीं मेरा, क्या करें, खुदकुशियाँ कर लें। वोट लेने के लिए अभी देख लें पूरे इलाके में पर्चियाँ बना रहे हैं के बंदे, 5-5 हज़ार के सबको दे रहे हैं। और चलो तुम 5-5 हज़ार दे रहे हो, अल्लाह ने आपको दिया तो आप दे, अल्लाह आपको और दे। मुझे ये बताएंगे, आपने अभी कहा है कि मैं यहाँ पर आता हूँ और अक्सर यहाँ पे खवातीन के साथ भी बदतमीजी की जा रही होती है, वजह क्या होती है? मसला ये है, खवातीन अपना अपना बयान कर रही हैं, वो बेचारा अब क्या करे उनके आगे। वो एक एक को समझा रहा है, वो कहती नहीं मुझे सब कुछ मिल जाए, मुझे मिल जाए, और जिनका राइट होता है वो बेचारों को फिर उनके साथ झाड़े पर डिसिप्लिन नहीं मेंटेन किया हुआ यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है। 3 लाइनें 2 लाइनें बनी हैं, लाइन से एक बंदा जाए और आटा ले, इस तरह का कोई डिसिप्लिन नहीं। सारा डिसिप्लिन अपना ही है जो खुद बनाया हुआ है, सारा जैसे डिसिप्लिन अपना ही बनाया हुआ है, हुकूमत ने बनाया हुआ है, वैसे ही आगे तरीकाकार बनाया हुआ है। ऐसे हुकूमत ने बनाया हुआ है, अवाम भी उसी चीज़ को फॉलो कर रही है। यहाँ पे भाई मौजूद थे, वो बता रहे थे कि उन्हें क्या परेशानियाँ हैं, और सस्ता आटा लेने आते हैं लेकिन लंबी लाइनें देखते हैं तो वापस चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। मेरे पास अब ये देखे, सॉरी, ये पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, इसका मैं क्या लूँ, घर का खर्चा चलाऊँ, बिजली के 3 माह के मेरे बिल पड़े हुए हैं, मैं क्या करूँ। कितना बिल आया? मेरा 7,000 कुछ रुपये। 7,000 बिल आया? हाँ जी, जमा नहीं करवाया अभी? पूछे अभी तक जमा नहीं करवाया, कहाँ से जमा कराएं? इलेक्शन कट गया तो क्या करोगे? जमा कराएं, फिर हुकूमत को बददुआएं देंगे। जो कर रहे हैं चोरियाँ चकारियाँ, जो हालात हो रहे हैं आज तक, ये मेरी पिक देख लें कैसी है। ये 3 साल में मेरा हाल किया है, तो अगले 2 साल में मैं क्या मिट्टी में मिलूंगा? मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? ये खुद एसियों में बैठते हैं, हम सुबह से शाम यहाँ भागते हैं, कहाँ जाऊँ? आप कह रहे थे महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, लोग चोरियाँ करने पे मजबूर हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आटे के जो बोरी 550 की थी वो अब 2900 रुपये की है। अब गरीब आदमी रिक्शा चलाता है सारा दिन। तो ये मुझे आप बताएं बहना, ये हम कवर कर सकते हैं? नहीं कवर कर सकते। इसके अलावा बच्चों की फीसें होती हैं, घर के 100 खर्चे होते हैं, घी का पैकेट 500-550 का। इनसे पूछ लें, यहाँ पे स्टोर में चीज़ आ जाती है, आधे घंटे में चीज़ गायब हो जाती है। क्यों आधे घंटे में चीज़ गायब हो जाती है? आधे घंटे में? आधे घंटे में इसलिए गायब हो जाती है क्योंकि इनकी मिली भगत होती है। 1410 रुपये का आज मैं घर के लिए आटा लेके आया हूँ, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सारा मैंने 1000 या 1200 पकड़ा हो, तो उसमें मैंने 400-500 की गैस डलवाऊँगा, दूध लेके जाऊँगा। बहना 100 मसले मसाइल होते हैं। हुक्मरानों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि गरीब आदमी के वोट के लिए तो घर घर में फिरते हैं, और जब हम पे मुसीबत आती है तो ये भाग जाते हैं। तो क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? मैं रात को चौकीदारी करता हूँ, दिन को नहीं, ये यूईटी के साथ बेगमपुरा है वहाँ पे, और दिन को रिक्शा चलाता हूँ। कब से चौकीदारी कर रहे हैं? रात में चौकीदारी, दिन में मजदूरी, बड़ा मुश्किल गुजारा है। बहुत मुश्किल बहना, ये हम पे गुजरती है ना, हमसे पूछो, जिनके 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं उनसे पूछो। मेरी बेगम को एहसास प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं, मैं आपको यकीन कहता हूँ बहना, करके देते हैं, लाइनों में खड़े होके देते हैं, 500 रुपये फ़ी, उनसे 500 रुपये टैक्स लेते हैं, फिर जाके पैसे देते हैं।
करके। तो खुद हिसाब लगाओ, क्या करें हम यार। आप सब, आपको हमसे ज़्यादा पता है क्योंकि आप सड़क पे। ना हो तो 30,000 से महीना गरीब बंदे का 4 बच्चे हो, 2 बच्चे का गुजारा नहीं होता, तो आधा आधा घंटा 2 दिहाड़ी 1.5 घंटे इधर खड़े रहते हैं, आटा नहीं मिलता, परेशान गरीब मजबूर है, आता नहीं, मुश्किल आता है इधर आता। आटा रात में भी आता है, कहते 12 बजे रात को भी आता है, सुबह भी आता है, ये आते ही गायब हो जाते हैं। हाँ जी, गैप होता है, पौना घंटा 2 घंटे 3 घंटे इधर खड़े रहते हैं, आटा फिर नहीं मिलता, कहते हैं सब्र करो सब्र करो। हर बंदा परेशान है, 30,000 तनख्वाह हो तो कैसे गुजारा होता है। देखो बिल, तनख्वाह तो बिल में ही चली जाती हो। हाँ 7-10,000 रुपये बिल आता है, 7,000 5,000, 2 बच्चे प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं, कैसे गुजारा होता है। सरकारी पढ़ते हैं और यकीन करो कितने यूनिट 255 230 और बिल कितना 9,000 11,000, तुम खुद हिसाब लगाओ। जमा करवा दिया बिल? बिल अभी तो अभी आना है, ये अभी पहले वाला करवा दिया? पहले वाले किस तरह मैंने कराया मुझे और कैसे करवाया? कैसे कराए, दिन रात मेहनत करके बच्चों का पेट काट के उसे पति वाला वो चाय पिला के, दूध वाला तो है ही नहीं बहना। मैं आपको क्या बताऊँ, वो अल्लाह देख रहा है, जो अगर मैं झूठ बोलूँगा ना तो उसकी पकड़ के भी आऊँगा। 50 रुपये यूनिट कर दिया, गरीब बंदा क्या करे, परेशान होगा या नहीं। मुश्किलें और मुश्किलें हो रही गरीब बंदे के लिए, तनख्वाह उतनी है, अखराजात ज़्यादा है, पैसे आमदन थोड़ी है, आमदन थोड़ी है, अखराजात ज़्यादा हैं। यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद थी मैं, और यहाँ के पर जितने भी आवाम जो आई हुई हैं, ख़वातीन आई हुई हैं, मर्द हजरात आए हुए हैं, उनकी जानिब से एक ही शिकवा है, चीनी और आटा नहीं है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है कामरान? अल्हम्दुलिल्लाह। कामरान, यहाँ पे डेली मौजूद होते हो और यूटिलिटी स्टोर को भी मॉनिटर कर रहे होते हो, साथ ही साथ जो इंस्पेक्शन टीम आती है उसको भी आप बाकायदा गाइड कर रहे होते हैं क्या कुछ अवेलेबल है क्या नहीं है। मुझे ये बताएं कि आए रोज़ आटे की कीमत में फिर से इजाफा हो रहा है, यहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त? मैम यहाँ पर तो हमारे पास कंट्रोल है, 648 रुपये का 10 किलो का बैग है, जो डेली हमें 125 बैग आते हैं, 100 बैग 125 बैग डेली हमें जो मिल रहा है ना, वो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 648 रुपये रेट में। मार्केट में जो भी रेट हो हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। असल आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए और 10 kg वाला जो बैग है हम आपको दे रहे हैं। 125 रोज़ आ रहे हैं थैले और फिर भी हम आम शिकवा कर रहे हैं, हमें आटा नहीं मिल रहा, सस्ता आटा नहीं मिल रहा। यूटिलिटी स्टोर पर जाते हैं, लंबी लाइनें लग जाती हैं, आटा नहीं मिलता, यूटिलिटी स्टोर वाले कहते हैं स्टॉक हमारे पास नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है मैम, हमारे पास ये करीब जितने भी स्टोर हैं, सरकारी स्टोर पॉइंट के ऊपर डेली सप्लाई आ रही है, ठीक है, और लोग ले रहे हैं आटा। अगर सुबह टाइम आ जाते हैं और बैठकर अपना इंतज़ार कर रहे होते हैं, जिस टाइम हमारे पास सप्लाई आती है लोग लेकर जाते हैं, खाली हाथ कोई नहीं जाता। क्यों शिकवा कर रहे हैं लोग, क्यों शिकवा कर रहे हैं? कहते लंबी कतारों में लगे हैं, आटा नहीं मिल रहा। असल में बात ये है मैम कि स्टॉक हमारे पास लिमिटेड होता है, कस्टमर का क्राउड ज़्यादा होता है, कस्टमर ज़्यादा होते हैं, तो उतना हमारे पास स्टॉक नहीं होता। जिसको मिलता है वो खुश होता है, जिसको नहीं मिलता वो फिर आपको बातें करती हैं। चीनी की क्या सूरत हाल है? चीनी भी मज़ीद महंगी हो गई है और कह रहे हैं कि आटे के साथ साथ जो चीनी भी है वो भी अदम दस्तयाब हो गई है। असल में हमारी जो है मैनेजमेंट ने कर लिया हुआ है, टेंडर हो गया हुआ है, सुना तो है टेंडर हो गया, और इंशाल्लाह हो सकता है इसी वीक में या इस लास्ट वीक में हो सकता है कि सप्लाई ये कंटिन्यू करते हैं। चीनी की अभी सप्लाई मतलब है आपके पास, आपको मिल रही है चीनी? हमें चीनी अभी नहीं मिल रही, असल में टेंडर नहीं हुआ था, ओवरऑल प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो जैसे ही टेंडर हुआ है, सुना अब 130 रुपये में टेंडर किया है इन्होंने, तो अब मार्केट से क्या प्राइस है उसका हमें कोई नहीं पता, लेकिन यूटिलिटी स्टोर के ऊपर क्या प्राइस आती हैं ये अभी फाइनल हो जाएगा, पता चल जाएगा। सेक्रेटरी जो खुराक है उनकी जानिब से तो कहा जा रहा है कि चीनी और आटे का वाफर स्टॉक मौजूद है, यूटिलिटी स्टोर पर भी प्रोवाइड करें। ख़ास तौर पर चीनी की उनकी जानिब से कहा गया कि उसके लिए एक अलग से हिकमत अमली बनाई गई है। मैम असल में हमारे पास अभी जो है ना अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा। जैसे ही वेयर हाउस में स्टॉक आ जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारे पास आएगा, डेली बेस के ऊपर स्टॉक आता है चीनी का, जैसे ही आएगा फिर वाफर मकदार में होगा, फिर इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होती। सेक्रेटरी खुराक क्यों कहते हैं कि फिर वाफर मकदार में चीनी के जो मौजूद हैं स्टॉक हमारे पास प्रोवाइड भी कर रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पर, आप लोग कह रहे हैं कि चीनी नहीं आ रही है आपके पास? नहीं मैम, आपके सामने रियलिटी है, हमारे पास यूटिलिटी स्टोर के ऊपर नहीं। अभी भी मौजूद नहीं है? सुबह से चीनी थी नहीं? नहीं कितने रोज़ हो गए हैं इस सिलसिले को? तकरीबन ईद से पहले की ख़त्म हुई है, अभी तक नहीं आई चीनी। ईद के बाद मतलब चीनी आई नहीं है यहाँ पर, यूटिलिटी स्टोर पर चीनी नहीं आई है। सेक्रेटरी खुराक की जानिब से दावा किया जा रहा है कि आटा और चीनी वाफर मकदार में हमारे पास मौजूद हैं।
यूटिलिटी स्टोर को भी प्रोवाइड करें, लेकिन यहाँ पर हम मौजूद हैं कामरान जो यहाँ पर स्टोर को लीड कर रहे होते हैं, सारा दिन मॉनिटर कर रहे होते हैं सूरत हाल को। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर चीनी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आटे की कीमत में जब इजाफा हो जाता है आपको उसी मकदार से उसी हिसाब से 125 जो थैले आते हैं, महंगा होने के बावजूद भी 125 थैले ही आ रहे हैं। मैम ये जो उनके पास स्टॉक होता है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जितना कोटा उनके पास होता है ठीक है, उसके हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। वो मैनेजमेंट की मर्ज़ी होती है उन्होंने कितना भेजना है, वो 200 भेज दें, 150 भेज दें, 125 भेजें, 75 भेजें, ये मैनेजमेंट की सारी जो ना सिलेक्शन होती है, उन्होंने खुद जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। मैनेजमेंट की तो सिलेक्शन होती है। मुझे ये बताएं कि 125 थैले आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, आपकी डिमांड के मुताबिक ही मैनेजमेंट जो है ना वो अप्रूव देती होगी? हमारी डिमांड तो होती है 300 बैग 400 बैग ठीक है, लेकिन जो उनके पास स्टॉक होता है उन्होंने जिस तरह पूरी रीजन को उन्होंने मेंटेन करना है, हर यूटिलिटी स्टोर के ऊपर उन्होंने अवेलेबिलिटी करनी है, उसके हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ठीक है। बाकी यूटिलिटी स्टोर पे भी यही सूरत हाल है जो हमने यहाँ पे देखी है। आपने मॉनिटर किया, यहाँ जायज़ा लिया खुद? देखें जी, उधर हमारे आते रहते हैं, एरिया मैनेजर्स आते हैं, आरएम आते हैं, विज़िट करते रहते हैं ठीक है। हमारी जो है इन टीमें बनी हुई हैं डिपार्टमेंट की, वो जाती हैं चेक करते रहती हैं। तो सप्लाई आपको पता है कि हॉट आइटम है आटा इस टाइम, वो जो है ना थोड़े से टाइम में सेल हो जाती है, थोड़े से टाइम में सेल हो जाते हैं। यहाँ पर कामरान मौजूद हैं हमारे साथ जो सारा दिन यहाँ की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे होते हैं और यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ों का जायज़ा ले रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ मौजूद है, कौन सी चीज़ वाफिर मकदार में मौजूद है। आवाम की जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो आटा और चीनी है। वो क्यों, वो भी हम आवाम की ज़ुबानी जानेंगे। लेकिन अभी कामरान साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि 125 थैले रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं और फ़ौरन ही जो लंबी कितारें हैं ना वो 25 थैले उठा के ले जाती है। और फिर भी आवाम की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि उन्हें सस्ता म्यारी आटा फराहम नहीं किया जा रहा। आवाम से भी जानते हैं वो इस मुतालिक क्या खरीदारी के लिए आई हैं आप यहाँ? जी क्या खरीदने आई थी? यही सामान, क्या कुछ? ये चीनी आटा वगैरह सारा। चीनी आटा इस टाइम? हाँ ये अब है नहीं ना, दूसरा सामान लेना है। चीनी आटा नहीं मिला तो अब दूसरा सामान लेके जाएंगे। मिल रही और आटा भी नहीं मिल अच्छा, रहा। यूटिलिटी स्टोर वाले से भी हमने बात की है। कामरान साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आटा है ना वो सुबह के टाइम आता है, 125 थैले आते हैं। आपने कभी सुबह के टाइम आके जायज़ा लिया है, देखा है, मिले है? नहीं, सुबह के टाइम नहीं हम आए कभी भी, या दोपहर को आए या शाम को। कभी किसी दोस्त ने, हमसाये ने बताया कि हम आटा लेने गए हैं, आप जाएँ आपको मिलेगा? जी जी कहते हैं कि मिल रहा है वहाँ पे सुबह के टाइम आटा। कहते हैं कि 125 थैले तकरीबन जो है ना वो सुबह के टाइम आ जाते हैं। 5 बजे आ जाते हैं सुबह के 5 टाइम। बजे सुबह? जी, क्योंकि फिर उनकी बारी जल्दी आ जाती है ना। हमारे तो बच्चे छोटे, फिर हमारा टाइम नहीं। अच्छा, बच्चे छोटे छोटे घर में फिर होते हैं कि कोई किसी के पास छोड़ के घर में संभालने वाला नहीं ना कोई, इसलिए फिर तो हम अभी आटा नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे? ओपन मार्केट की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, वहाँ से लेंगे फिर आटा? हम दुकान से ले लेंगे। वही दुकान से लेंगी आप? जी वहाँ पे क्या हिसाब है आटे का? पहले लिया है जी 1500 का। 1500 का। यहाँ पर तो लिखा हुआ है 10 किलो आटे का थैला 1420 रुपये तक पहुँच गया है। दुकानदार अपनी मर्ज़ी से रेट फिक्स किए हुए हैं? जी जी आप उन्हें कहती नहीं क्यों अपनी मर्ज़ी से रेट फिक्स किए हुए हैं? नहीं, वो कहते हैं जितना पीछे से हमें मिलेगा हम उतना ही देंगे। महकमा जो है सेक्रेटरी खुराक के, वो तो कह रहे हैं हम लोग सस्ती चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टॉक भी मौजूद है हमारे पास, चीनी भी वाफिर मकदार में मौजूद है। उसके बावजूद दुकानदार अपनी मर्ज़ी के रेट फिक्स किए हुए हैं और कह रहे हैं कि पीछे से रेट ऐसे आ रहे हैं। जी जी यही। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। वो कह रही हैं कि हम लोग इस वक्त चीनी और आटा लेने आए थे लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है, अब दीगर सामान खरीदेंगे। यहाँ पे और भी जो है ना वो कस्टमर्स आए हैं, उनसे बात करते हैं वो इस मुताबिक क्या कहते हैं। ख़रीदारी करने आई हैं यहाँ पर? जी हाँ जी। क्या सूरत हाल देखी अभी तक? बस यही, पहले से तो बहुत महंगा हो गया सौदा, पहले ज़रा सही था। महंगा हो गया? घी भी महंगा है, चीनी भी महंगी हो गई है। पहले 70 रुपये किलो लेते थे, 300 का पैकेट था घी का, और ऑयल वगैरह तो वही जो बाज़ार से आम मिलता है उसी रेट पे मिलता है। आप आम सार्फिन की हैसियत से आई हैं, बेनज़ीर इनका प्रोग्राम सपोर्ट के तहत आई हैं? बेनज़ीर इनकम एक्सपोर्ट का तो वो हमें मिल ही नहीं रहा, वो मैसेज भी आता है वो नहीं दे रहे, वो आम ही दे रहे हैं जो आम लोगों को दे रहे हैं। वो बेनज़ीर का मैसेज आते रहे हैं, हम लेते रहे हैं, मगर अब नहीं दे रहे बेनज़ीर। शॉपर पकड़ा हुआ है आपने आटे के थैले के लिए? नहीं, ये राशन इधर शॉपर नहीं ना मिलते, शॉपर गढ़ से लेने आते हैं। तो बस यही अब है, क्या करें। चीनी इधर है ही नहीं, आज चीनी है ही नहीं। ये तो कह रहे हैं कि अभी जो टेंडर है ना वो जारी करेंगे, फिर चीनी आएगी, फिर चीनी मिलेगी। आपने इससे पहले यहाँ से चीनी ली है? हाँ जी, पहले मैं ली थी लास्ट टाइम? पिछले महीने। पिछले महीने? ये तो कह रहे हैं इससे पहले चीनी नहीं है? नहीं, पिछले महीने मैं महीने के महीने राशन लेके जा। महीने के महीने राशन लेने आती हैं तो चीनी और आटा लाजमी लेके जाती हैं? आटा नहीं मैं लेती। चीनी और आटा क्यों है ज़रूरी? और भी तो चीज़ें हैं खाने के लिए। आटा नहीं हम लेते, हम ऑयल लेते हैं, घी लेते हैं, आटा नहीं खाती हैं आप? आटा हमारा वो गंदम का होता है ना। अच्छा,
अपना होता है। लेते हैं हाँ जी, तो बकाया गंदम का क्या रेट है? वैसे तो गंदम जो है गला मंडियों में इस वक्त 4,850 रुपये फ़ी मन हो गई। पता नहीं, वो इकट्ठी जब नहीं आई तब भी ली थी, अब का नहीं पता। आप खुद नहीं खरीदारी करती हैं? नहीं, मैं खुद ही खरीदारी करती हूँ, मेरे मियाँ नहीं है, मैं खुद ही। मियाँ भी नहीं है? हाँ जी। तो गंदम जब खरीदता है तो आप ही खरीदती हैं गंदम भी? वो मेरे बड़ा जेठ है ना, उनके बेटे मुझे देते वही सब मैनेज कर रहे हैं? हैं, वो दे रहे हैं लेके। चले, बहुत शुक्रिया। क्या मिला नहीं है घी? वो कह रहे कि लेके आए रजिस्टर नहीं, रजिस्टर्ड नहीं है आप? बेनज़ीर से। आप बेनज़ीर के थ्रू आई हैं, मतलब वो जो है ना बेनज़ीर प्रोग्राम के तहत आप लेने आई हैं और मिला नहीं है? हाँ जी तो क्या वजह नाहल क्यों आए हैं? जी, ये कह रही है मैसेज। मुझे पैसे मिलते थे ना, अब बंद हैं। हाँ, वो अब कहेंगे दफ्तर जाएंगी तो फिर मिलेंगे। दफ्तर जाएंगे तो फिर मिले? हाँ ये बस वो कोई वजह नहीं। उसके अलावा आपने कोशिश नहीं की यहाँ से कुछ लेने की बेनज़ीर प्रोग्राम के अलावा? लेती नहीं। उसके अलावा कुछ नहीं लेती हैं? आटा भी लेके जाती हैं यहाँ से? नहीं, मैं खुला ही इस्तेमाल करती हूँ। खुला आटा इस्तेमाल करती हैं? ओपन मार्केट में जो मिल रहा है क्या हिसाब है उसका? वो 1400 में। 1400? मजीद इजाफा भी हो गया है। हाँ जी, और भी कैसे गुजारा कर रही हैं आप? और क्या करें, मजबूरी है, बस ये बात है। आटा है वैसे आपके पास इस वक्त मौजूद इस तरह के हालात में? हाँ, हमने कनक भी लेती है ना साल, वो तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आप बेनज़ीर प्रोग्राम के तहत जो है वो घी लेने आई हैं? पुरानी है, बहुत पुरानी? शुरू से? कितने साल हो गए हैं? बहुत पुरानी है। मैं कितने साल हो गए? काफ़ी साल हो गए। शौहर क्या करते हैं आपके? तो हो गए। बहुत हो गए हैं। बच्चे हैं आपके? एक ही बेटा। ये बेटा था आपका? क्या काम करता है? ये फारिग है अभी, काम नहीं करता? ये सब्जी का काम करता है। आप कहती नहीं इससे कोई और काम कर लो? वो कहती तो हूँ, कितना कोई सुनता है। कोई औलाद जो होती है वो अपनी मर्जी की मालिक होती है। आजकल माँ बाप ऐसे ही हार जाते हैं। और बच्चे नहीं, बस एक ही बेटा? बेटा एक बेटी, बेटी की शादी कर दी। क्या परेशानी है? कोई परेशान लग रहे हैं? परेशान है, रिक्शा चलाते हैं, हालात तो वैसे हैं। यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं, लाइनों पे लगते हैं, जब भरी आती है आटा ख़त्म हो जाता है। किस टाइम आते हैं आप यहाँ? जब सुबह के टाइम जब आएंगे आप समझ लें कि इनकी रिक्वायरमेंट होती है 300 थैले की, इनके पास 120 आते हैं, तो 400 बंदा बाहर खड़ा होता है। ये तो कह रहे हैं 125 आते हैं कामरान साहब, ये आप कह रहे हैं 125 थैले आते हैं आपके पास? जी हाँ जी, 125 बैग। 125 बैग आते हैं? हाँ, तो बाहर 400 बंदा खड़ा होता है, तो वो 400 बंदे की ज़ाहिर है जब 120 बंदे ख़त्म होंगे तो फिर उसके बाद क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मिलेगा उसके बाद? जब आते हैं फिर ऐसे ही होता है, जब कुछ नहीं होता फिर रश नहीं होता। तो ज़ाहिर है जब रिक्शा चलाते हैं, सुबह सुबह आएंगे तो दिहाड़ी भी तोड़ेंगे, आटा भी नहीं मिलता, चीनी भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता। अभी क्या लेने आए हैं? अब आटा मिल जाए, चीनी क्यों, कुछ भी मिल ये जाए। तो कह इनके पास ना चीनी है ना आटा है। कुछ भी नहीं है तो हम जा रहे हैं वापस। खाली हाथ? हाँ ज़ाहिर, ये जो अमीर लोग हैं ना, ये उनकी चीज़ें होती हैं। मसलन यहाँ से न्यूडल ले लिया, अच्छा। वहाँ से सर्फ के पैकेट बड़े उठा लिए, तो गरीब आदमी का तो पहले ये पूरा होगा तो फिर वो सर्फ लेगा ना। सर्फ हम 20 रुपए का बाजार से भी ले लेंगे, 25 रुपए का ले लेंगे, 30 का ले लेंगे। ये चीज़ सब हर बंदे की ज़रूरत है। जिससे मर्जी पूछेंगे ना, वो कहेगा हमें जी चीनी चाहिए, घी चाहिए, आटा चाहिए। और इनके पास इतनी सेल नहीं होगी, इनसे भी पूछ लें। चीनी और घी। शहबाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि ये गरीब आदमी को ये रिलीफ दिया जाए बस। आप रिक्शा चला रहे हैं, फिर सस्ती चीज़ें समझ के यहाँ आते हैं कि चलो। रिक्शे का भी हिसाब लगा लें कि 800 रुपये की गैस डलवाई है और ये मेरे पास टोटल 300-400 रुपये है। क्या करें? 300-400 रुपया है यहाँ पे। 800 रुपये की गैस डलवाई है और 1100 रुपये का रिक्शे का काम करवाया है। 1100 रुपये का आज रिक्शे का काम भी करवाया है, 800 रुपये अभी तक कमाया है, जिसमें से 400 कुछ बचे हैं। हाँ जी, तो कल कसम खुदा की बात, आप पाव चीनी बाजार से लेके आए हैं, बच्चे कह रहे आप चीनी बाजार से लेके आए हैं? ओपन मार्केट में क्या सूरत हाल देखी चीनी की? 160 रुपये किलो। 160 रुपये? हाँ जी, इधर से ये रिलीफ है कि चले 2.5 किलो या 3 किलो का पैक मिल जाता है। यहाँ पर तो वो चीज़ें ही नहीं है, चीनी और आटा। ये थी, इससे पहले की नहीं आ रही, छोटी ईद के बल्कि रमज़ान में आया, उसके बाद स्टॉक नहीं अच्छा, आया। आपने इनसे कब तक आ जाएगी चीनी? पता नहीं, वो कह रहे हैं जब आएगी आपको देंगे। जब आएगी आपको देंगे, तब तक बाहर से लेंगे, ओपन मार्केट से लेंगे? सही ऐसे जब पता चल जाता है रश पड़ा होता है, फिर कुछ आया होता है, फिर लाइन में लग जाते हैं, फिर वो दे देते हैं। लेकिन ये है कि इन लोगों का असूल अच्छा है कि इधर चीज़ मिलती ज़रूर है जितनी यहाँ जी। चाहे लेट मिले? हाँ लेट मिले। तब तक कैसे गुजारा करते हैं चीज़ें लेट मिलेंगी तो? बस ऐसा ही है, मैडम के बाज़ार से लेके इधर उधर से हालात ऐसे हैं, कोई रिलीफ किसी तरफ से नहीं मिल रहा। आज आपकी जेब में 400 रुपये है, तो आज कैसे गुजारा करेंगे आप? चीनी लेने आए वो नहीं मिली, आटा लेने आए वो नहीं मिले, तो आज क्या इरादा है फिर आप? बस यही है कि शहबाज शरीफ साहब से कि कुछ ना कुछ खुदा का खौफ कहेंगे जो हमारे जैसे लोग हैं। अभी हम जाएंगे शालामा चौक में, उधर चलान हो जाएगा, उधर चलान हो जाएगा। ऐसे कर देंगे भी जी ये कागज़ लाएँ, वो कागज़ लाएँ, कागज़ दिखा देंगे तो वो कहेंगे जी आपने वो टोकन आपके क्यों शार्ट है। अच्छा। गरीब आदमी को इस वजह से पीस रहे हैं।
किधर बंदा जाए किधर ना जाए। अब देखें मेरी 50 साल उम्र हो गई है, बच्चे जब घर जाते हैं वो रोते हैं जी आप चीनी नहीं लेके आए, हमारी शरबत बनाना था, चलें किसी को शरबत बना के दे दिया, बच्चा है या हर चीज़ में चीनी की ज़रूरत है, आटे की ज़रूरत है। आटा अब हम 1400 रुपये का बाज़ार से लेके आते हैं। आपकी 50 साल उम्र हो गई है, मैं खुद 26 साल की हूँ और मैंने तो अपना बचपन भी ऐसे गुजारा कि अक्सर आटा और चीनी मिक्स करके रोटी बना के खा ली जाती थी। आपको तो याद होगा। इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना कि आप कह रही हैं ना कि आप आटे चीनी के अलावा कोई और चीज़ नहीं लेते। आटा चीनी जो गरीब आदमी की ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है बस। ये हम सेवइयाँ नहीं लेके जा सकते, सेवइयाँ में ईद पे ज़रूरत होती है। हम कहें जी हम ये एक थैला ले जाते हैं, यहाँ से सेवइयाँ ले जाते हैं, पत्ती ले जाते हैं, हम ये 600 रुपये का एक पैक है पत्ती का, हम कहाँ से लेंगे? हम तो वो छोटा एक पैक भी ले सकते हैं जिससे हमारा 30 रुपये का या 35 रुपये का, उससे भी हमारा गुजारा हो जाएगा। अब ये देखें इन्होंने बड़े बड़े रखे हुए हैं पेस्ट के डिब्बे, अच्छा, वो तकरीबन 450 रुपये की 500 रुपये की पेस्ट है, हम 30 रुपये की लेंगे, उससे भी गुजारा हो जाएगा। उससे भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन आटे और चीनी के बिना गुजारा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाए? शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक। यहाँ पे आई हैं यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीज़ें समझ के कि सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी। जी जी, सस्ती समझ के आए हैं, लेकिन भाव देख के तो बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है। हम वापस जा रहे हैं, कुछ हमारे लेवल का नहीं है, तो हम लेने तो सौदा ही आए थे, यहाँ से राशन पानी लेने थे घर का, तो लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा है, तो दिल नहीं कर रहा, हम जा रहे हैं वापस। क्या लेने के आई थी? ये दालें वगैरह लेनी थी, लेकिन इनके रेट बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। जो मजदूर स्टोर पे भी रेट आपको लग रहा है ज़्यादा है? ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जो मजदूर बंदा उसको ये भी ज़्यादा लगता है। क्या मजदूरी क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मजदूर है मेरे हस्बैंड। क्या काम करते हैं? मिस्त्री है, मिस्त्री का काम करते हैं। मिस्त्री का काम करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक जानिब आपकी जो हस्बैंड है वो मिस्त्री का काम करते हैं, मजदूर हैं, आप यूटिलिटी स्टोर पर आई हैं कि सस्ती चीज़ें मिल जाएँ हमें। मैंने कहा शायद कोई हुकूमत की जानिब से ये स्टोर मुतारिफ करवाए गए हैं कि जो गरीब तबका है उनको सस्ती चीज़ें मिल सके, लेकिन यहाँ पे शिकवा किया जा रहा है कि कोई भी चीज़ इनके मुताबिक नहीं है। जी जी, हमारे मुताबिक नहीं है। हमारी ये गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि थोड़ा सा इनमें राहत करें, थोड़ा सा डिस्काउंट डालें, ताकि जो गरीब बंदा है उनको ले सके और इनको खा सके। अभी तक मैंने जितने भी लोगों से बात की है उनकी एक ही ज़रूरत है, चीनी और आटा। ऐसा क्यों है? और भी ज़रूरत है कोई? सबकी ज़्यादा ये है, अगर घर में चीनी होगी या आटा होगा तो बच्चों को वो उसके साथ रोटी बनाकर चीनी के साथ भी खिला सकते हैं। क्यों? अगर सब्जी नहीं गरीब बंदा अफोर्ड कर सकता, अगर ये दालें वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकता, घर में रोटी बनाएंगे चीनी के साथ, कहेंगे बेटा ये खा लो, घर में कुछ नहीं है, बच्चे पेट भर के खा लेंगे और सो जाएंगे। बच्चे तो खाते भी शौक से हैं अक्सर चीनी वाली रोटी, कि हमें चीनी वाली रोटी बना दें, कुछ नहीं है तो चीनी वाली रोटी खानी। जी जी, तो यही है ना कि अगर ये घर में देखेंगे बाबा काम पे नहीं जा रहे, बारिश हो रही है, जो मजदूर बंदा है कोई ला नहीं सकता, अपने बच्चों की ज़रूरत नहीं पूरी कर सकता, तो वो चीनी के साथ कहेगा बेटा इसके साथ गुजारा करो, वो गुजारा बच्चे कर लेंगे उनके साथ। आप यहाँ पे आम सार्फिन की हैसियत से आएंगे या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आई हैं? हाँ, मैं वैसे ही आई हूँ। वैसे आई हैं? जी जी, मैं आई हूँ कि ये लेके आती हूँ। अच्छा, इनकी कुछ शराइत भी हैं कि आईडी कार्ड के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, चीनी और आटा के बगैर के कुछ मिलता नहीं ना, आईडी कार्ड लेते हैं तो फिर सोते राशन। आपके पास है आईडी कार्ड? जी जी, मेरा आया आपने? मिल रही है? जी, मैंने भी मेरी सासू माँ लेके आई हैं यहाँ से, तो मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। मेरे हस्बैंड कहते कि चलो अम्मी लेके आई हैं, तो हम लोग भी चलते हैं, देखते हैं शायद वहाँ पे कुछ हो। मुझे बताएं, तो चीनी भी महंगी होगी और चीनी के साथ साथ आटा भी महंगा हो गया है और मिल भी नहीं रहा है, तो कैसे गुजारा हो रहा है फिर? चीनी और आटे के बिना आपने बताया सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए चीनी और आटा। हाँ जी, बस गुजारा हो ही रहा है ना, गुजारा कर ही रहे हैं, करना पड़ेगा। क्यों कि अगर काम भी नहीं चलेगा, काम भी नहीं लगेगा, तो घर में भूखा बैठना पड़ेगा, तो बैठेंगे। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि बराए मेहरबानी इनमें कुछ रियायत करें, ताकि जो गरीब तबका है, गरीब बंदे हैं, वो लेके इनको खा सकें, अपने बच्चों का पेट पाल सकें। जो मजदूर बंदे हैं वो अपने बच्चों के लिए उनको दे सकें, उनकी ज़रूरत पूरी कर सकें। उनके अलावा बच्चों के स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस, पढ़ाई, ट्यूशन की फ़ीस, बच्चों की कापी पेंसिल बुक्स लेनी है, तो वो कहाँ से लेंगे? अगर इतनी महंगी चीज़ें लेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से? तो वो छोटे छोटे बच्चों को फिर इसलिए लोग काम पे डाल रहे हैं। क्यों कि घर में कुछ है नहीं। बच्चों भी बच्चों को काम पे डाला है? नहीं, मेरी अभी शादी को 6 माह हुए हैं। मैं 6 माह कर रही हूँ, आपको एक मिसाल दे रही हूँ मैं आपको, जो मजदूर बंदा है उनकी मैं बात कर रही हूँ। हाँ जी। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पर ना जो इस स्टोर को लीड कर रहे हैं उनसे बात की है, वो कह रहे हैं कि वाफिर मिकदार में आता है आटा, 125 के लगभग जो है ना थैले आते हैं आटे के, और सुबह के टाइम आते हैं और जैसे ही आते हैं सब लोग ले जाते हैं, लंबी लाइनें लगी होती हैं। आप आती हैं सुबह के टाइम? हाँ, मेरी मामा आती है, मेरी मामा ले जाती हैं। ले जाती हैं, मतलब खुश हैं आपके? आटा तो मिल रहा है, कुछ मिले या ना मिले? आटा तो मिल रहा है, खुश हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि बराए मेहरबानी उनसे कहा जाए कि थोड़ा सा इनमें डिस्काउंट डाला जाए। जो गरीब तबका है, मजदूर आदमी है, वो इनको ले सकें, अपने बच्चों को खिला सकें, उनकी ज़रूरत पूरी कर सकें। उनकी ज़रूरत जो है ना वो पूरी नहीं हो रही जब तक इन्हें सस्ती चीनी और सस्ता आटा नहीं मिलेगा। उनकी जानिब से अपील भी की जा रही है कि अभी इन चीज़ों में मज़ीद डिस्काउंट दिया जाए, लेकिन डिस्काउंट देने के बजाय हुकूमत जो है मज़ीद महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं अवाम, उनको नहीं देख रही है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या हाल है? ठीक है। यहाँ आई हैं आप, क्या लेने आई हैं?
आटा। आटा आटा तो इस टाइम ख़त्म हो गया इनके पास। मैंने भी बात की, वो कह रहे हैं आटा नहीं है यहाँ पर। तो आवाम कहाँ जाए, कहाँ से खाएं? इतना महंगा आटा मिल रहा है, आवाम कहाँ जाए ये बताएं भाई साहब। ओपन मार्केट से आटा नहीं लिया, दुकानों से देखा है आटा क्या मिल नहीं रहा? 1400 का मिल रहा है। 1450 का मिल रहा है जी। यहाँ पर। तो बताया जा रहा है कि जो आटे का थैला 10 किलो आटे का थैला 1420 तक पहुँच गया है और आपको 1450 का मिल रहा है। 1450 का मिल रहा है। क्यों पूछा नहीं दुकानदार से? 3 दिन पहले लाए हैं 1450 का। तो अबू की डेथ हुई है, घर में इतने मेहमान हैं, 10 किलो आटा कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। आपने दुकानदार से पूछा नहीं कि 1420 का है और आप दे रहे हैं 1450 का? वो यही कहते हैं लेना लें, नहीं तो जाएं, बस यही बात होती है बस। कोई इंस्पेक्शन टीम चेक करने नहीं आती है? ये नहीं हमें पता। कभी आपने कोशिश की हो इनके खिलाफ कंप्लेन की जाए, वहाँ की इंतजामिया से बात करने की कोशिश? अपना पेट पाल लें यही बहुत है, हमने कोशिश क्या करनी है। कोशिश क्या करनी है? नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। जो ये कह रही हैं वो कह रही हैं कि हम लोग कोशिश ही नहीं करते हैं। कोशिश करेंगे भी तो वो अपनी मर्ज़ी के रेट फिक्स किए हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से कहते हैं कि लेनी है तो ले जाए वरना रहने दें। आप यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हैं, रोज़ाना के बुनियाद पर कितना स्टॉक आ रहा है? क्योंकि अभी मैंने कामरान साहब से बात की है, वो कह रहे हैं लगभग 125 थैले आ रहे हैं आटे के, और चीनी का जो टेंडर अभी जारी नहीं हुआ है, अपील की गई है, तलब उनको डिमांड जो है ज़ाहिर कर दी गई है कि हमें इतनी चीनी चाहिए, अभी तक प्रोवाइड की गई। ईद से पहले की ये सूरत हाल है, ऐसा क्या है? यही सूरत हाल हुई है, लेकिन उम्मीद है कि चंद दिन तक इशू होना शुरू हो जाएगी चीनी। और आटा हमें 125 बैग आते हैं, उसके लिए लंबी कतारें होती हैं। तो ये वही लोग हैं डेली की रूटीन में जो आते हैं हमारे पास, मैक्सिमम वही चेहरे देखते हैं हम तो रोज़ इन लोगों के। तो हुकूमत का ये जानिब से ये जो है स्टोर मुतारिफ करवाया गया है। ओपन मार्केट की तो समझ आ रही है कि ओपन मार्केट को चीनी नहीं मिल रही है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर तक सरकारी हैसियत रखता है, उसके बावजूद भी इसको चीनी के बहरान का सामना है। बस अब टेंडर की बात है ना। अब देखें मार्केट में, ओपन मार्केट में चीनी के बढ़ते हुए रेट हैं, फिर उनको मद्देनज़र रखे हमें भी सारा कुछ गवर्नमेंट को देखना पड़ता है, हमारे महकमे को भी देखना पड़ता है कि इसको कैसे हम डील करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। ओपन मार्केट में मेरे ख्याल से 150-160 के करीब है चीनी, हमारे पास 91 थी। उसी हिसाब से अब चेंज करेंगे। पॉलिसी तो चेंज होती रहती है ना, रेट्स तो चेंज होती रहती है। पहले इससे पहले कितना लगभग जो स्टॉक था वो चीनी का आपके पास आता रहा है? मैक्सिमम डिमांड के मुताबिक कभी 600 kg आ जाती है, कभी 1000 kg भी आ जाती है, जैसी रिक्वायर। इससे पहले की सूरत हाल बता रहे हैं? इससे पहले की, अभी तो फिल वक्त है ही नहीं चीनी। इस वक्त चीनी नहीं आई है। यहाँ पर जो मौजूद था शख्स जो सारा दिन यहाँ पर लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करता है, उसकी जानिब से भी यही शिकवा किया जा रहा है कि यहाँ पे चीनी ईद के बाद से आई ही नहीं है। आटा आता है तो वो सुबह के टाइम लोगों को मिल जाता है। हम लोगों की जानिब चाहेंगे, आवाम की जानिब चाहेंगे, इस वक्त पब्लिक चाहेंगे, वो क्या कहते हैं उनसे भी जानते हैं। नाज़रीन, इससे पहले हमने यूटिलिटी स्टोर का जायज़ा लिया है और वहाँ पर जो आवाम आए हुए थे उनसे भी जाना कि उन्हें आटा मिल रहा है या नहीं, लेकिन जो यूटिलिटी स्टोर को लीड करे थे उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि रोज़ाना की बुनियाद पर 125 आटे के थैले आते हैं और फ़ौरन जो लंबी लाइनें होती हैं वो लेकर चले जाते हैं। और आवाम की जानिब से शिकवा किया जा रहा है जो सस्ता आटा आता है, सस्ती चीनी आती है, उनको नहीं मिल रही है। इस वक्त मैं एक चक्की में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो मौजूद हैं वो चक्की आटा ऑनर एसोसिएशन के सदर है, उनसे बात करते हैं। लियाकत साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि आए दिन आटे का बहरान जो है ना वो पैदा होता जा रहा है, वजह के सामने आ रही है? आटा चक्कियों में कोई बहरान नहीं है आटे का। हाँ जी, महंगा हो या सस्ता हो, आटा चक्कियों पे 24 आवर मिलता है। चक्की आटे की कभी शॉर्टेज नहीं हुई, ये आप ध्यान में रखें। चक्की आटा बदसूर बाकायदगी से मिल रहा है, देख लें आटा मिल रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चक्की आटे पे जो है ना वो चक्की में जो आटा आ रहा है वो हर वक्त 24 घंटे अवेलेबल है, किसी भी वक्त आए आटा यहाँ पर मौजूद होगा, लेकिन उसके बावजूद चक्की आटा भी क्यों महंगा मिल रहा है? हाँ जी, वो गंदम का रेट, इमदादी कीमत भी बढ़ गई है, उससे उस वजह से भी किराए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बिजली का रेट हर 2 दिन बाद 4 दिन बाद बढ़ रहा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तकरीबन दूसरे 3-4 दिन बाद रेट बिजली का बढ़ जाता है। बिजली का जब रेट बढ़ता है तो चक्की की जो बढ़ाया हमने, अभी काफ़ी चक्की मालकान कह रहे हैं कि प्लीज़ आप आटा रेट बढ़ाएं। मैंने कहा थोड़े दिन इंतज़ार कर ली, शायद गंदम का रेट कोई स्टेबल हो जाए या कोई बिजली का, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा कुछ। बिजली का जो रेट है उसकी भी बात कर रहे हैं कि जब बिजली महंगी होती है तो चक्कियाँ मुतासिर हो जाती हैं, क्या वजह है? हर तीसरे चौथे, हर 3 दिन बाद 4 दिन बाद बिजली का रेट बढ़ जाता है। कभी 2 रुपये बढ़ा देते, कभी 1 रुपये 80 पैसे, 1 रुपये 90 पैसे,
पिछले दिनों 4 रुपये बढ़ाए हैं इन्होंने, हम किधर जाएँ? यानी जब बिजली महंगी होती है बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा। बिजली का बिल भी नहीं दिया जा रहा। बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गया यानी बिजली। आप कह रहे हैं कि जो बिजली महंगी होती है ना, वो चक्कियों को भी अपनी लपेट में ले लेती है और पिसाई महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से साई भी महंगी होती, ज़ाहिर है बिजली की वजह से ये है, बिजली की वजह है, बिजली की वजह से आटा महंगा हो रहा है, गंदम का रेट बढ़ रहा है, गंदम का रेट ओपन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, 46 से लेके 47 तक पर 40 kg रेट है पीछे, जहाँ से हम गंदम जो रेट चल रहा है गल्ला मंडियों में इस वक्त 850 है। नहीं, मैं गंदम का रेट बढ़ा 4700 पर 40 kg पर 40 आपको kg। किस हिसाब से मिलता है आटा? जी हम तो वहाँ से मंगवाते हैं, कहाँ से? जो जिला बावल नगर से। हाँ जी, वहाँ से आता है हमारा माल। क्या हिसाब किताब होता है आने का? हाँ जी, यही मैं जो बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, मुझे ये बताइए, आपने बोला कि यहाँ पे 24 घंटे आटा मिल रहा है, लेकिन ये वजह सामने आ रही है। आटा जो ना फ्लोर मिल का शार्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, चक्कियों को काटा कोई शार्ट नहीं, ना कभी हुआ है। जैसे तैसे हम ले माल, जैसे तैसे पूरा करें, हम आटा भेजते से। इससे पहले यूटिलिटी स्टोर का मुआयना किया है, वहाँ पर आवाम आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी आटा आता है, महदूद मिकदार में आता है, लगभग 100 से ऊपर थैले आ जाते हैं, जो कम ही मिकदार में, जो वहाँ पर आवाम बड़ी तादाद में आती है, लेकिन कम ही लोगों को आटा मिलता है। वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं ओपन मार्केट में भी कुछ ऐसी सूरत आ रही है। चक्कियों की बात की थी, चक्की का कह रहे थे, चक्की का आटा तो 170 रुपये फी तक बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पे फिर भी महंगा मिल रहा है। हाँ जी, 170 ही मिल रहा है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, 22 तारीख को ये सब कुछ लिखा होता है इसके ऊपर। आपने लिस्ट के मुताबिक दे रहे हैं आटा? हाँ जी, ये लिस्ट के मुताबिक पूरे लाहौर में ये लिस्ट जाती है, पूरे लाहौर में ये लिस्ट जा रही है? लिस्ट जाती है। हाँ जी, मेरी तरफ से जाती है। आटे का ये जो बहरान पैदा हुआ है, आप कह रहे हैं चक्कियाँ मुतासिर नहीं हुई हैं, चक्कियों में आटा हर वक्त अवेलेबल है, लेकिन जब आटे का बहरान पैदा होता है, सूबाई पाबंदी है ना, वो सख्ती करें उसके ऊपर, बैन सूबाई पाबंदी, वो ज़रा सख्ती करे उसके ऊपर। हाँ जी, चक्की आटा सूबा तो दरकिनार है, ज़िला से भी बाहर नहीं जाता। चक्की आटे का कोई, चक्कियों वालों का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो आटा ग्राइंड करके दूसरे शहरों या दूसरे सूबों में बेचें, कोई सिस्टम नहीं। हम जो लेते हैं इधर ही ग्राइंड करके सेल आउट कर देते हैं। हाँ जी, ये हमारा है, हम जो भी परचेज करते हैं गंदम ग्राइंड करते हैं, इधर ही सेल आउट करते हैं। कुछ ऐसा होता है कि दुकानदार हजरात भी आपके पास आते हैं, बोरियां लेके जाते हैं आटे की? नहीं नहीं, दुकानदार हजरात बहुत कम आते हैं, आएंगे ना तो वो लाहौर शहर के ही होंगे, गली मोहल्लों में रहने वाले, करियाने वाले, ये वो जो चक्की आटा अफोर्ड कर सकते वो ले जाते हैं। दुकानदार जो अक्सर यहाँ से आटा लेके जाते हैं, वो पूरा लाहौर आता है इधर आटा लेने, पूरा लाहौर इधर से आटा लेने आता है हमारे पास। हाँ जी, मुझे ये बताइए कि जब भी कोई बहरान जो सर उठाता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है, और महकमा जो खुराक है वो कहते हैं वाफिर मिकदार में आटा मौजूद है, चक्कियों को आटा बर वक्त प्रोवाइड किया जा रहा है, दुकानदारों को बर वक्त प्रोवाइड किया जा रहा है, वो झूठ बोलते हैं, उनकी जानिब से मौके सामने आया है। मैडम, वो फ्लोर मिल वाले नहीं पूरा देते, जितनी आवाम की ज़रूरत है उतना दुकानदारों को आटा नहीं मिलता। अगर वो कई दुकानदार भी ऐसे हैं, वो चोरी छुपे जो ना इकट्ठा करके ना वो स्मगल कर देते हैं, वो भेज देते हैं बाहर। तंदूर मालिकान भी आपसे आटा लेके जाते हैं? नहीं, तंदूर मालिकान बहुत कम आते, बहुत कम। उनको किस हिसाब से मिलता है? हाँ जी, वो तो ये फ्लोर मिल के लेते हैं, फ्लोर मिल के लेते हैं। हाँ जी, फ्लोर। रोटी महंगी बेच रहे हैं? हाँ जी, वो रोटी पता क्यों महंगी बेच रहे हैं, वो ज़रा क्वालिटी बेहतर है काफ़ी। जो ये लक्ष्मी जो कढ़ाई टिक्के वाले और जो 6 होटल हैं, ये बड़े होटल, ये हमसे आटा लेके जाते हैं। अच्छा लियाकत साहब, ऐसा कोई मैकेनिज्म सामने नहीं आया ना, आपकी जानिब से अपील की जाती होगी कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि हर साल जो आटे का बहरान पैदा हो जाता है, इस पर काबू पा लिया जाए? हाँ जी, यही मैं आपको जो बता रहा हूँ ना कि बैन सूबाई पाबंदी जो है ना वो सही होनी चाहिए। फ्लोर मिल्स का जो इनसे हिसाब किताब लेना, जो फ्लोर भेजते हैं दुकानों के ऊपर वो बैग, वो उनका हिसाब किताब बड़ा मुश्किल है। जो लोग आपके पास आते हैं, चक्की में आते हैं, आटा लेने आते हैं, आप 170 रुपये में आज के प्रोवाइड कर रहे हैं, और कभी किसी ने ये शिकवा किया हो कि दुकानदार बड़ा महंगा आटा दे रहा है, यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा सस्ता मिल रहा है? 4,41 रुपया पर 4,41 रुपया पर 40 kg रेट इमदादी कीमत है गंदम की, गवर्नमेंट की तरफ से। ये आपको मालूम है? गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ जी, ये मालूम है। मालूम है। हाँ जी, तो उससे अबव 500-600 रुपया रेट है, मार्केट में बिक रहा है माल। हुकूमत तो कह रही है जो हमने रेट लिस्ट अवेजा मुतारिफ करवाई है, उसके बरक्स ही चीज़ें मिले। दिखाता हूँ, ये परसों आई गाड़ी हमारे पास,
ये दिखाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन हमें कोई डर नहीं। अच्छा, ये क्या है? ये क्या रेट लगा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है जी 4628। इस रेट में माल आया है। अच्छा। ये मुख्तलिफ 4670, 4062, अच्छा। 617 ऐसे मुख्तलिफ वो डेयरियों के ऊपर बोली होती है। अच्छा। तो किराए अलग होते हैं। किराए भी आपको अलग से खुद पे करने पड़ते हैं? हाँ जी, ये खर्चे अलग होते हैं, कमीशन दलाली ये वो, सूतरी मसूल चुंगी ये वो, किराया इसके अलग जो है। मजदूर आपके पास काम कर रहे हैं उनको भी अलग से देना होता है आपको? ज़ाहिर अलग से, ये किराया अलग से लगा हुआ है। हाँ जी। मुझे ये बताएं कि जिस तरह बहरान हम देख रहे हैं आटे का, कह रहे हैं कि पैदा हो रहा है, आटे का बहरान पैदा होने की वजह भी बता दी गई है कि जब महंगा होता है, महकमा फूड वाले कोशिश करें तो बहरान पे काबू पा सकते हैं। महकमा फूड वाले कोशिश करें तो बहरान पे काबू पा सकते हैं। लियाकत साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जब अक्सर जो है गंदम की कीमत में इजाफा हो जाता है। परफेक्ट बता दिया ना आपको रेट, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना? गलत बात आपने नहीं की, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जब भी गंदम की कीमत में इजाफा होता है और ये गाड़ी है, जी जी, जब भी गंदम की कीमत में इजाफा होता है, कहा ये जाता है कि आटे का बहरान पैदा हो गया। गंदम की कीमत में इजाफा जब होता है तो आटे का बहरान हमेशा इसी तरह का मौके। इस दफा जो गवर्नमेंट ने इमदादी कीमत बढ़ाई है ना, वो बहुत ओवर कर दी है कीमत। इनको पहले था ना 2500-2600 करते, लेकिन पता नहीं उनकी अपनी कोई राय है। अपनी कोई राय है? मुझे ये बताएं। किसानों को खाद की सहूलतें दे देते और दूसरी कर्ज की सहूलतें दे देते, ये वो बिजली की सहूलतें, खाद की सहूलतें होती हैं और बोझ कम पड़ता, आवाम पे बोझ कम पड़ता। ये इमदादी कीमत बैलेंस रहती तो मार्केट में भी रेट इतना नहीं बढ़ना था। अच्छा। ये इमदादी कीमत सूबा सिंध वालों ने पहले बढ़ाई है 4100 रुपया, तो मजबूरन फिर वो सारे पाकिस्तान को करनी पड़ी। ये बताएं, अभी तो हम देख रहे हैं कि जी 4850 गंदम का जो रेट इस वक्त है ना वो है, ठीक है, वहाँ से बाकी खर्चे किराया ये वो कमीशने वो अलग से आपने देख लिया, कुछ अलग से है, देख लिया ना आपने। कि मुझे ये बताएं कि अभी जो कीमत है इस वक्त 170 आटे जो है चक्की में 170 रुपये के भाव से मिल रहा है, तो क्या यही कीमत अभी स्टे करेगी या फिर मजीद इजाफा हो सकता है? मैं हतुल वसा कोशिश कर रहा हूँ कि रेट आगे ना बढ़े। आप कोशिश कर रहे हैं? आवाम पिस रही है, यकीन जाने। एक दिन वो हमारी गली का वो सामने से लड़का आया, वो 30 रुपये का आटा लेने, इसने 30 रुपये का आटा? हाँ जी बाजी, सुने झूठने, चंद दिन पहले की बात है। फिर वो 10 मिनट बाद आ गया जी 50 का दे दी, इसने इनकार कर। मैं कहा यार नहीं, ऐसा क्यों था? तो हम और बाजी जिसके पास नहीं वसाइल है वो नहीं, उसको 50 रुपये का आटा दिए इसने। मैंने कहा सब ज़्यादा करके, वो ज़ाहिर है जो ऐसे कस्टमर आते हैं उनको अपने पल्ले से देना हमें पड़ता है। हालात ही कुछ ऐसे हैं, इसका सिला अल्लाह ने देना है हमें, किसी बंदे ने नहीं देना, किसी हुकूमत ने नहीं देना। ये अगर आवाम के साथ को कोऑपरेट कर रहा है ना, शुरू दिन से कर रहे हैं। किसी चक्कियों वालों को डिफेंस में बंगले नहीं है, ना ही को इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं हमारे पास। तो जो भी चक्कियों वाले करते हैं ना, जो तावन चक्कियों वाले कर रहे हैं ना आवाम के साथ, वो कोई नहीं कर रहा। यानी आप भरपूर ताउन कर रहे हैं आवाम के साथ। इस वक्त मैं सदर आटा चक्की ऑनर एसोसिएशन के साथ मौजूद थी, लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि हम जो है ना, जो कीमत सरकार ने दी है, फिक्स करवाई हुई है, उसके मुताबिक ये आटा दे रहे हैं, 170 के हिसाब से दे रहे हैं। अपनी मर्जी से कोई कीमत नहीं दी है उनकी, और ना वो उनकी कोशिश बल्कि ये कि इससे भी ज़्यादा सस्ता है ना आवाम को आटा प्रोवाइड किया जाए। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप आटा लेने आए यहाँ पर? जी बिल्कुल, आटा लेने हिसाब से मिल रहा है आटा? ये इस तरफ देखिएगा, 170 रुपये पर केजी। 170 जी। बाकी चक्कियों का क्या मुआयना किया आपने, क्या सूरत हाल देखी? कहीं पे कोई 185 दे रहा है, कोई 180 दे रहा है, इनका कोई अपना रेट नहीं है। ये अभी हमने आपके सामने से बात की है, सदर जो हैं वो सदर हैं बाकायदा, आटा चक्की ऑनर एसोसिएशन है वो, लियाकत साहब। वो कह रहे थे कि तमाम चक्कियों जो है ना वो उनकी कोशिश है कि सस्ते से सस्ता आटा प्रोवाइड करें। हम आए हैं इस्लामपुरा से, इस्लामपुरा में तो तकरीबन महंगा ही मिल रहा है आटा जी, तो इसलिए हम उधर से इधर आते हैं। इनका रेट थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, इधर आ जाते हैं। वैसे तो सब आवाम की पहुँच से दूर हो चुका हुआ है आटा, बहुत मुश्किल हालात हो गए। क्यों आप दुकान छोड़ के चक्की में आए हुए आटा लेने? तो आटा ही खाना है, हमने क्या करना है। दुकान में नहीं आटा मिल रहा, वो अच्छा नहीं आता, उनकी अच्छा नहीं क्वालिटी अच्छी नहीं है जी, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत ही गंदा आटा होता है वो, महंगा भी है। और ये चलें, ये थोड़ा सा अगर महंगा भी है, उनसे थोड़ा महंगा है, लेकिन अच्छा तो है ना, क्वालिटी तो है ना, क्वालिटी इनकी अच्छी है चक्की वालों की। अच्छी है बिल्कुल। बाकायदा तौर पर जो है ना मशीनें रखी हुई हैं, पिसाई हो रही है, ताज़ा तरीन आटा मिल रहा है, सामने ताज़ा आटा बन रहा है। आपने अभी मुझे बताया है कि बाकी जो चक्की है ना वो अपनी मर्जी के रेट फिक्स किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे उधर 180 मिल रहा है। कहाँ पे? इस्लामपुरा में। इस्लामपुरा में जी,
180 180 मिल आपने रहा उससे पूछा नहीं कि जब हर चक्की वाले 170 दे रहा है आपके है 180 है, कोई 185 है। 185 भी है। हाँ जी, तो बस इनका जिधर जिसका दिल कर रहा है उन्होंने रेट लगाए हुए हैं, क्या कर रहे हैं हम। हर बंदा तो बस अपना इधर में जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस यही है। तो ठीक है।